हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एकेडमी। मैं सेल पूर्णिमा। आज हम बात करेंगे अबकार स्कोर के बारे में। अबकार स्कोर जो कि न्यूबॉर्न असेसमेंट के अंतर्गत आता है। न्यूबॉर्न असेसमेंट जिसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इमीडिएट न्यूबॉर्न असेसमेंट जो कि इमीडिएटली आफ्टर बर्थ परफॉर्म किया जाने वाला असेसमेंट होता है। सेकेंड, ट्रांजिशनल असेसमेंट ड्यूरिंग पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी किया जाता है। एंड थर्ड, पीरियोडिक असेसमेंट। सो यहाँ पर अबकार स्कोर इमीडिएटली आफ्टर बर्थ परफॉर्म किया जाने वाला असेसमेंट है, इसलिए इमीडिएट न्यूबॉर्न असेसमेंट के अंतर्गत आता है। ये बेसिकली एक क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ असेसमेंट है जिसमें बेबी के रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी और न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को असेस किया जाता है। और यहाँ पर देखा जाता है कि बेबी जब इंट्रायूट्राइन लाइफ से एक्स्ट्रायूट्राइन लाइफ में आ रहा है, जब बेबी का ट्रांजिशन हो रहा है इंट्रायूट्राइन लाइफ से एक्स्ट्रायूट्राइन लाइफ में, तो बेबी खुद को एडजस्ट कर पा रहा है या नहीं एक्स्ट्रायूट्राइन लाइफ में। तो बेसिकली यहाँ पर यही चेक किया जाता है और इसके बेस पर बेबी को केयर प्रोवाइड किया जाता है। सो यहाँ पर हम डिटेल में बात करेंगे अबकार स्कोरिंग क्या होता है, अबकार स्कोर असेसमेंट कब करते हैं, किस तरह से परफॉर्म करते हैं, यहाँ पर स्कोरिंग सिस्टम क्या है और कौन सा स्कोर आने पर बेबी को किस तरह का केयर प्रोवाइड किया जाता है, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अबकार स्कोर। सबसे पहले बात करते हैं अबकार स्कोर क्या होता है। द अबकार स्कोर इज अ मेथड टू क्विकली समराइज द हेल्थ ऑफ न्यूबॉर्न चिल्ड्रेन अगेंस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी। अबकार स्कोर एक मेथड ऑफ असेसमेंट है जिसमें क्विकली यह क्या करता है, न्यूबॉर्न की हेल्थ स्टेटस को समराइज करता है, हेल्थ स्टेटस को बताता है और इस तरह से इन्फेंट मोर्टेलिटी को कम करता है, यानी कि इन्फेंट डेथ को कम करता है। क्योंकि जैसे ही हमें तुरंत पता चलता है न्यूबॉर्न की स्टेटस का, वैसे ही हम उस तरह से उसे केयर प्रोवाइड करते हैं जिसकी ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर जैसे हमने बताया कि बेबी बिफोर बर्थ इंट्रायूट्राइन लाइफ में होता है, तो इंट्रायूट्राइन लाइफ में जो इन्वायरमेंट उसको मिलता है वो टोटली चेंज हो जाता है आफ्टर बर्थ, यानी कि जैसे ही बेबी इंट्रायूट्राइन लाइफ से एक्स्ट्रायूट्राइन लाइफ में आता है, यहाँ पर उसका जो ट्रांजिशन होता है इसमें उसको काफ़ी सारे चेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि बेबी इंट्रायूट्राइन लाइफ से एक्स्ट्रायूट्राइन लाइफ में खुद को एडजस्ट कर पा रहा है या नहीं। यहाँ पर एडजस्टमेंट चेक करते हैं, तो एडजस्ट कर पा रहा है नहीं, खुद को अडॉप्ट कर पा रहा है नहीं, यह इस अबकार स्कोरिंग के बेस पर हम चेक करते हैं। और यहाँ पर जैसे ही हमें पता चलता है कि बेबी जो है वो उसको एडजस्ट करने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इंट्रायूट्राइन लाइफ से एक्स्ट्रायूट्राइन लाइफ में खुद को सर्वाइव करने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, वैसे ही हम यहाँ पर केयर प्रोवाइड करते हैं और बेबी को रिससिटेट करते हैं। तो इस तरह से इन्फेंट मोर्टेलिटी को भी कम करता है, इन्फेंट डेथ को भी कम करता है। तो यहाँ पर अबकार स्कोरिंग इज ए क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ असेसिंग द इन्फेंट्स रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी और न्यूरोलॉजिकल स्टेटस। यह एक क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ असेसमेंट है, इसमें स्कोरिंग प्रोवाइड की जाती है, स्कोर प्रोवाइड की जाती है बेबी को। और यह क्या करता है, असेस करता है इन्फेंट्स के रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी और न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को। डॉक्टर वर्जीनिया अबकार, एन एनेस्थीसियोलॉजिस्ट एट न्यूयॉर्क हॉस्पिटल, डेवलप्ड द स्कोर इन 1952। डॉक्टर वर्जीनिया अबकार जो कि एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने डेवलप किया था अबकार स्कोर इन 1952 में डेवलप किया था और इन्हीं के नाम पर इसे अबकार स्कोर भी कहा जाता है। तो डॉक्टर वर्जीनिया अबकार जो कि एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने अबकार स्कोर डेवलप किया था। कब किया था, तो 1952 में। बात करते हैं कि अबकार स्कोर कब की जाती है, तो यह इमीडिएटली आफ्टर बर्थ परफॉर्म किया जाने वाला असेसमेंट है। जैसे हमने बताया कि इमीडिएट न्यूबॉर्न असेसमेंट के अंतर्गत आता है और यह 1 मिनट और 5 मिनट पर किया जाता है और रेयर केस में यहाँ पर आफ्टर 5 मिनट भी किया जाता है, यानी कि 10 मिनट आफ्टर बर्थ भी किया जाता है। जब देखा जाता है कि बेबी का स्टेटस जो है वह स्टेबल नहीं है, बेबी का अबकार स्कोर जो है वह लो आ रहा है, तो उस केस में बेबी का 5 मिनट के बाद भी अबकार स्कोरिंग की जाती है। तो यहाँ पर एक क्विक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, यानी कि जल्दी से किया जाने वाला टेस्ट है, जो कि 1 मिनट आफ्टर बर्थ और 5 मिनट आफ्टर बर्थ किया जाता है। तो जनरली 1 मिनट का जो स्कोर होता है वह हमें बताता है कि हाउ वेल द बेबी टॉलरेटेड द बर्थिंग प्रोसेस, यानी कि 1 मिनट का अबकार स्कोर बताता है कि बेबी ने बर्थिंग प्रोसेस है, जो उसका बर्थिंग का प्रोसेस जो था उसको बेबी ने कितने अच्छे से टॉलरेट किया, कितने अच्छे से बेबी ने एडजस्ट किया उसमें खुद को है। यह 1 मिनट का स्कोर बताता है। और 5 मिनट का स्कोरिंग हमें यह बताता है कि बेबी जो है, यहाँ पर 5 मिनट का स्कोर टेल्स द हेल्थ केयर प्रोवाइडर हाउ वेल द बेबी इज डूइंग आउटसाइड द मदर वूम। जैसे हमने बताया कि एक्स्ट्रायूट्राइन लाइफ, मदर वूम इंट्रायूट्राइन लाइफ है, यहाँ से एक्स्ट्रायूट्राइन लाइफ में जब आ रहा है बेबी, तो उस केस में यहाँ पर बेबी जो है वो किस तरह से अपने आप को एडजस्ट कर पा रहा है, कि नहीं। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि हाउ वेल द बेबी, कितना अच्छे से बेबी आउटसाइड द मदर वूम परफॉर्म कर पा रहा है, अडॉप्ट कर पा रहा है, अपने को एडजस्ट कर पा रहा है खुद को। तो यहाँ पर यह चेक करते हैं 5 मिनट के अबकार स्कोर में। 5 मिनट का स्कोर हमें बताता है कि बेबी इंट्रायूट्राइन लाइफ से एक्स्ट्रायूट्राइन लाइफ में जब गया तो वो खुद को किस तरह से एडजस्ट कर पा रहा है, कितने अच्छे से एडजस्ट कर पा रहा है, यह 5 मिनट का स्कोर हमें बताता है।
इन रेयर केस द टेस्ट विल बी डन 10 मिनट आफ्टर बर्थ। रेयर केस में जो आपका स्कोरिंग की जाती है 10 मिनट आफ्टर बर्थ भी की जाती है। इससे होता है कि 1 मिनट का आपका स्कोर जनरली लो आता ही है या लो आता है, और 5 मिनट का आपका स्कोर जो आता है वह गुड कंडीशन बताता है। तो यहाँ पर 5 मिनट के बाद अगर बेबी का कंडीशन जैसे आपका स्कोर जो है वो लो आया, इस केस में अगर लो आता है तो उस केस में बेबी का आपका स्कोर फिर से करते हैं, फिर से चेक करते हैं कि बेबी स्टेबल हुआ या नहीं। तो इस केस में 10 मिनट आफ्टर बर्थ भी किया जाता है या फिर रिपीटेड टाइम में भी किया जाता है। तो आपका स्कोरिंग सबसे पहले 1 मिनट पर किया जाता है, इमीडिएटली आफ्टर बर्थ 1 मिनट पर, फिर 5 मिनट पर। उसके बाद जैसा भी कंडीशन होता है बेबी का, जैसा भी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रिपीटेड टाइम में भी किया जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपका स्कोरिंग में किस तरह से स्कोर प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर 0 to 2 स्कोर प्रोवाइड किया जाता है बेबी को। 0 to 2 मीन्स 0, 1 और 2 स्कोर प्रोवाइड किया जाता है। इसमें 0 जो होता है वर्स्ट कंडीशन ऑफ द बेबी को शो करता है, वर्स्ट कंडीशन मीन्स बहुत ही ख़राब कंडीशन को शो करता है, और 2 जो है वह एक्सीलेंट कंडीशन को शो करता है। एक्सीलेंट मीन्स बेबी का कंडीशन बहुत ही अच्छा होता है, वह इंट्रायूटेराइन लाइफ से खुद को एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ में अच्छे से एडजस्ट कर रहा होता है। और 1 जो है वो मॉडरेट कंडीशन को शो करता है। तो यहाँ पर 0 वर्स्ट कंडीशन को और 2 जो है वो एक्सीलेंट कंडीशन को दिखाता है। 2 का मतलब यहाँ पर होता है कि बेबी इंट्रायूटेराइन लाइफ से एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ में खुद को अच्छे से एडजस्ट कर पा रहा है। तो यहाँ पर जो भी स्कोर आता है उसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद जो भी स्कोर आता है उसके बेस पर बेबी को केयर प्रोवाइड किया जाता है। और 5 सिंपल क्राइटेरिया में से डिवाइड किया गया है आपका स्कोर को, जिसमें जो स्कोर आता है वह 0 to 10 आता है। 0 to 10 स्कोर रेंज करता है, मीन्स बेबी का 0 to 10 के बीच में कोई भी स्कोर हो सकता है। सो अब कार स्कोर इवोल्यूएट किया जाता है 5 क्राइटेरिया के बेस पर। तो यहाँ पर 5 क्राइटेरिया को एक्रोनिम से लिए गए हैं, अब कार स्कोर के एक्रोनिम से लिए गए हैं, जिसमें A स्टैंड फॉर अपीयरेंस, P स्टैंड फॉर पल्स, G फॉर ग्रीमेस, A फॉर एक्टिविटी, R फॉर रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर एक्रोनिम्स लिए गए हैं अबकार स्कोर से। वैसे तो अबकार स्कोर वर्जीनिया अबकार के नाम पर पड़ा है, बट यहाँ पर अबकार का एक्रोनिम्स है अपीयरेंस, पल्स, ग्रीमेस, एक्टिविटी और रेस्पिरेशन। ये 5 क्राइटेरिया को चेक किया जाता है, इवोल्यूएट किया जाता है न्यूबॉर्न में, और उसे स्कोरिंग प्रोवाइड की जाती है 0 से 2 में। और यहाँ पर मैक्सिमम जो स्कोर होते हैं वो 0 to 10 होते हैं, 0 to 10 रेंज करते हैं, इसके बीच में होते हैं, जिसमें 0 मिनिमम स्कोर और मैक्सिमम स्कोर 10 होते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से स्कोरिंग की जाती है। डिटेल में बात करते हैं किस तरह से न्यूबॉर्न स्कोर, न्यूबॉर्न असेसमेंट किया जाता है। तो यहाँ पर अबकार स्कोर, जिसे न्यूबॉर्न स्कोरिंग या डिलीवरी अबकार भी कहा जाता है, इसका अदर नेम न्यूबॉर्न स्कोरिंग या फिर डिलीवरी अबकार भी है। तो अब बात करते हैं अबकार स्कोर असेसमेंट किस तरह से करते हैं। तो अबकार स्कोर का एक्रोनिम्स यहाँ पर लिया गया है, जिसमें A फॉर अपीयरेंस, A फॉर जैसे हमने बताया कि अपीयरेंस, P फॉर पल्स, G फॉर ग्रीमेस, A फॉर एक्टिविटी, R फॉर रेस्पिरेशन चेक किया जाता है, रेस्पिरेशन। सो यहाँ पर किस तरह से असेसमेंट करते हैं। तो A फॉर अपीयरेंस, अपीयरेंस में हम क्या चेक करते हैं। अपीयरेंस में हम यहाँ पर स्किन कलर देखते हैं, बेबी का स्किन कलर चेक करते हैं, स्किन कलर को असेस करते हैं, या फिर कह सकते हैं कॉम्प्लेक्सन चेक करते हैं। तो यहाँ पर वैसे नॉर्मल जो बेबी का कलर होता है पिंक होता है, तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि बेबी का कलर नॉर्मली पूरा बॉडी उसका कैसा है, पिंक है या फिर ब्लू कलर है। तो ब्लू साइनोसिस को दिखाता है, ब्लू या पेल कलर अगर होता है तो वो एबनॉर्मलिटी को दिखाता है, और स्किन कलर अगर पिंक है तो मीन्स गुड कंडीशन है। तो यहाँ पर स्किन कलर हम असेस करते हैं A फॉर अपीयरेंस में। स्किन कलर में हम देखते हैं अगर ऑल ओवर द बॉडी बेबी का ब्लू है या फिर पेल कलर है, तो उस केस में बेबी को 0 स्कोर देंगे। अगर बेबी का यहाँ पर जो बॉडी है पिंक है, मीन्स नॉर्मल है, बॉडी पिंक दिख रही है, और जो एक्सट्रीमिटीज दिख रहे हैं यानी कि हैंड और फीट, एक्सट्रीमिटीज ब्लू दिख रहे हैं, तो उस केस में बेबी को 1 स्कोर देंगे। मीन्स इसे एक्रोसाइनोसिस भी कहा जाता है, एक्रोसाइनोसिस। बॉडी पिंक, एक्सट्रीमिटीज ब्लू, इस केस को एक्रोसाइनोसिस कहा जाता है। यहाँ पर बेबी को जो स्कोर प्रोवाइड करते हैं 1 प्रोवाइड करते हैं। और इन केस अगर बेबी का बॉडी जो है वो टोटली पिंक है, कोई भी साइनोसिस नहीं है, नो साइनोसिस, तो उस केस में बेबी को 2 स्कोर देंगे।
तो यहाँ पर स्किन कलर इस तरह से चेक करते हैं, जिसमें ब्लू या पेल कलर अगर ऑल ओवर द बॉडी है तो 0 स्कोर देंगे। बॉडी पिंक, एक्सट्रीमिटीज ब्लू, 1 स्कोर। नो साइनोसिस, ऑल ओवर द बॉडी पिंक है तो यहाँ पर 2 स्कोर देंगे। यहाँ पर बॉडी पिंक और एक्सट्रीमिटीज ब्लू यहाँ पर टर्म दिया गया है एक्रोसाइनोसिस, इसे एक्रोसाइनोसिस कहते हैं। तो इस तरह से स्किन कलर चेक किया जाता है, यहाँ पर स्किन कलर का असेसमेंट किया जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं पल्स, पी फॉर पल्स। तो यहाँ पर पल्स किस तरह से चेक किया जाता है, तो पल्स में क्या देखा जाता है, हार्ट रेट देखा जाता है। पल्स में हार्ट रेट देखा जाता है। अगर हार्ट रेट एब्सेंट हार्ट रेट है तो उस केस में 0 स्कोर देंगे। हार्ट रेट लेस देन 100 आ रहा है उस केस में 1 स्कोर देंगे। अगर हार्ट रेट मोर देन या फिर इक्वल टू 100 है तो उस केस में 2 स्कोर देंगे। तो यहाँ पर पी फॉर पल्स में हार्ट रेट चेक किया जाता है। हार्ट रेट एब्सेंट होने के केस में 0 स्कोर दिया जाएगा। लेस देन 100 आ रहा है तो 1 स्कोर, मोर देन या इक्वल टू 100 आ रहा है तो 2 स्कोर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हार्ट रेट चेक किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रीमेस, जी फॉर ग्रीमेस। ग्रीमेस में क्या चेक किया जाता है, तो यहाँ पर जी फॉर ग्रीमेस में रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी चेक की जाती है। रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी चेक की जाती है, जिसमें देखा जाता है कि बेबी को कोई भी स्टिमुलस अगर दिया जा रहा है तो उसके लिए उसका रिस्पांस कैसा है। तो यहाँ पर किसी भी स्टिमुलस के लिए बेबी का रिस्पांस चेक किया जाता है। तो अगर बेबी को स्टिमुलस हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस केस में अगर बेबी कोई भी रिस्पांस नहीं दे रहा है, यानी कि नो रिस्पांस कर रहा है, बेबी कोई भी रिस्पांस नहीं दे रहा है तो उस केस में 0 स्कोर देंगे। अगर बेबी यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत रिस्पांस दे रहा है, थोड़ा बहुत ग्रीमेस कर रहा है, यानी कि डिस्टॉर्शन ऑफ फेस या फिर फीबल क्राई कर रहा है, स्टिमुलस देने पर फीबल क्राई कर रहा है तो उस केस में 1 स्कोर देंगे। यानी कि जब भी बेबी को स्टिमुलस दिया जा रहा है लाइक सक्शन या फिर स्ट्रोकिंग एक्सोल इस तरह से किया जा रहा है तो फिर अगर स्टिमुलस देने पर बेबी कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है तो उस केस में 0 स्कोर देंगे। अगर थोड़ा बहुत रिस्पांस दे रहा है, यानी कि ग्रीमेस या फीबल क्राई कर रहा है तो उस केस में 1 स्कोर देंगे। अगर बेबी अच्छे से रिस्पांस कर रहा है, यानी कि स्नीज कर रहा है या फिर कफ कर रहा है या फिर पुल अवे कर रहा है बॉडी को, तो उस केस में 2 स्कोर देंगे यहाँ पर। यानी कि जब भी बेबी को स्टिमुलस दिया जा रहा है तो वो अच्छे से यहाँ पर रिस्पांस कर रहा है या फिर क्राई कर रहा है अच्छे से, तो उस केस में बेबी को 2 स्कोर देंगे। तो यहाँ पर रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी चेक की जाती है ग्रीमेस में, जिसमें स्टिमुलस देने पर बेबी का रिस्पांस देखा जाता है। तो अगर बेबी रिस्पांस नहीं दे रहा है, कोई भी रिस्पांस नहीं कर रहा है तो इस केस में 0 स्कोर देंगे। ग्रीमेस कर रहा है या फीबल क्राई कर रहा है तो 1 स्कोर, स्नेज का पुल अवे कर रहा है या फिर क्राई कर रहा है अच्छे से तो उस केस में 2 स्कोर देंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं ए से एक्टिविटी चेक करते हैं। एक्टिविटी में क्या चेक किया जाता है, तो एक्टिविटी में यहाँ पर मसल टोन चेक किया जाता है, बेबी का मसल टोन चेक करते हैं। अब मसल टोन में क्या स्कोरिंग सिस्टम है, तो यहाँ पर मसल टोन में देखा जाता है अगर बेबी का मसल टोन एब्सेंट है, कोई भी मसल टोन नहीं है, बेबी का लिम्प या फिर फ्लैसिड दिख रहा है, फ्लैसिड है या फिर कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है तो उस केस में 0 स्कोर देंगे। अगर कुछ फ्लेक्शन ऑफ एक्सट्रीमिटीज हो रहा है, यानी कि सम फ्लेक्शन ऑफ एक्सट्रीमिटीज प्रेजेंट है तो उस केस में 1 स्कोर देंगे। अगर बेबी का बॉडी जो है वेल फ्लेक्स्ड है तो उस केस में 2 स्कोर देंगे। वैसे जनरली जो नॉर्मल न्यूबॉर्न होते हैं वेल फ्लेक्स्ड कंडीशन में होते हैं तो यहाँ पर मसल टोन में चेक किया जाता है कि अगर बेबी का जो मसल टोन यहाँ पर चेक किया जाता है, अगर बेबी का यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी नहीं है, कोई भी मूवमेंट नहीं है, लिम्प है, फ्लैसिड है तो यहाँ पर 0 स्कोर दिया जाएगा। सम फ्लेक्शन ऑफ एक्सट्रीमिटीज हो रहा है तो 1 स्कोर, वेल फ्लेक्स्ड कंडीशन में बेबी है तो उस केस में 2 स्कोर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं आर की। आर से रेस्पिरेशन चेक किया जाता है। रेस्पिरेशन में क्या चेक किया जाता है, तो रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी एफर्ट चेक किया जाता है। रेस्पिरेटरी एफर्ट, यहाँ पर रेस्पिरेटरी एफर्ट चेक किया जाता है। अगर रेस्पिरेटरी एफर्ट एब्सेंट है तो उस केस में 0 स्कोर देंगे। रेस्पिरेटरी एफर्ट बेबी का एब्सेंट है, यानी कि रेस्पिरेशन एब्सेंट है तो उस केस में 0 स्कोर देंगे। अगर इर्रेगुलर है, रेस्पिरेशन इर्रेगुलर है,
या फिर वीक क्राई कर रहा है बेबी और वीक रेस्पिरेशन है तो उस केस में 1 स्कोर देंगे। अगर बेबी स्ट्रॉन्ग क्राई कर रहा है या फिर रोबस्ट क्राई कर रहा है तो उस केस में 2 स्कोर देंगे। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग क्राई का मतलब बेबी की कंडीशन अच्छी है तो उस केस में 2 स्कोर देंगे। यहाँ पर पूरे अबगार स्कोर में एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करने वाली है कि यहाँ पर अगर बेबी एट बर्थ स्ट्रॉन्ग क्राई करता है तो इसका मतलब है कि बेबी का कंडीशन जो है अच्छा है, बेबी का कंडीशन गुड है। तो यहाँ पर रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी एफर्ट चेक किया जाता है, जिसमें रेस्पिरेटरी एफर्ट अगर एब्सेंट है तो उस केस में 0 स्कोर दिया जाएगा। इरेगुलर या फिर वीक है तो 1 स्कोर, स्ट्रॉन्ग या रोबस्ट क्राई है तो उस केस में 2 स्कोर बेबी को दिया जाएगा। तो यहाँ पर अबगार स्कोरिंग कुछ इस तरह से करते हैं, जिसमें 5 क्राइटेरिया में डिवाइड किया गया है। 5 एक्रोनिम्स लिए गए हैं। A फॉर अपीयरेंस, जिसमें स्किन कलर चेक किया जाता है। P फॉर पल्स, जिसमें हार्ट रेट चेक किया जाता है। G फॉर ग्रीमेस, इसमें रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी चेक की जाती है। A फॉर एक्टिविटी, जिसमें मसल टोन चेक किया जाता है। R फॉर रेस्पिरेशन, जिसमें रेस्पिरेटरी एफर्ट चेक किया जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से स्कोरिंग की जाती है, जिसमें हमने बताया कि 0 जो होता है वो वर्स्ट कंडीशन को शो करता है और 2 जो होता है वह एक्सीलेंट या फिर गुड कंडीशन ऑफ द न्यूबॉर्न को शो करता है। तो यहाँ पर स्कोरिंग सिस्टम इस तरह से की जाती है। अब जो भी स्कोर आया बेबी का 5 में ऐड कर लिया जाता है। तो 0 to 10 रेंज रखा गया है यहाँ पर। तो इसे अभी क्राइटेरिया में डिवाइड किया गया कि कौन सा स्कोर आने पर बेबी को किस तरह का केयर प्रोवाइड करेंगे, क्या इंडिकेट करता है। तो आगे हम स्कोरिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। अबगार स्कोर यहाँ पर अच्छे से आप समझ सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर एक्रोनिम्स, जैसा हमने बताया कि एक्रोनिम्स लिए गए हैं अबगार स्कोर से। A फॉर अपीयरेंस, P फॉर पल्स, G फॉर ग्रीमेस, एक्टिविटी एंड रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर स्कोर सिस्टम यहाँ पर लिखा हुआ है, स्कोर 0, 1, 2। तो यहाँ पर किस तरह से स्कोरिंग की गई है। A फॉर अपीयरेंस में स्किन कलर चेक किया जाता है, जैसे हमने बताया। अगर ब्लू और पेल ऑल ओवर द बॉडी है तो 0 स्कोर दिए जाएंगे, और ब्लू एक्सट्रीमिटीज और बॉडी पिंक यानी कि एक्रोसाइनोसिस है तो 1 स्कोर दिए जाएंगे। नो साइनोसिस, बॉडी एक्सट्रीमिटीज पिंक है और कोई भी साइनोसिस नहीं है तो यहाँ पर 2 स्कोर दिए जाएंगे। तो अपीयरेंस इस तरह से चेक किया जाएगा। पल्स किस तरह से चेक किया जाएगा, पल्स में हार्ट रेट चेक करते हैं। हार्ट रेट एब्सेंट है तो 0, लेस देन 100 बीट्स पर मिनट है तो 1 स्कोर, मोर देन 100 और इक्वल टू 100 बीट्स पर मिनट है तो 2 स्कोर दिए जाएंगे। ग्रीमेस में रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी चेक करते हैं, जिसमें क्राई और स्टिमुलेशन अगर हो रहा है तो 2 स्कोर दिए जाएंगे। कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो 0 स्कोर दिए जाएंगे। ग्रीमेस कर रहा है कुछ सक्शन करने पर या फिर एग्रेसिव स्टिमुलेशन दिखा रहा है तो उस केस में 1 स्कोर दिए जाएंगे। क्राई और स्टिमुलेशन कर रहा है, अच्छे से क्राई कर रहा है तो 2 स्कोर दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट एक्टिविटी में मसल टोन चेक करते हैं। मसल टोन में अगर कोई भी मसल टोन नहीं है, कोई भी एक्टिविटी नहीं है, मूवमेंट नहीं है तो यहाँ पर 0 स्कोर देंगे। कोई सम फ्लेक्शन हो रहा है तो यहाँ पर 1 स्कोर देंगे। फ्लेक्स्ड आर्म एंड लेग है तो यहाँ पर 2 स्कोर देंगे। अब रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी एफर्ट चेक करेंगे, जिसमें रेस्पिरेटरी एफर्ट अगर एब्सेंट है तो 0 स्कोर देंगे। वीक, इरेगुलर या फिर गैस्पिंग हो रहा है तो 1 स्कोर देंगे। अगर स्ट्रॉन्ग रोबस्ट क्राई है तो इस केस में 2 स्कोर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 5 क्राइटेरिया में डिवाइड किया गया है और इस तरह से स्कोरिंग दी जाती है बेबी को। तो यहाँ पर अब बात करते हैं स्कोरिंग सिस्टम की। 0 to 2 स्कोर हमने दे दिया बेबी को। अब 10 में बेबी को यहाँ पर ऐड कर देंगे सारा स्कोर जो भी बेबी का आया है। तो आउट ऑफ 10 बेबी ने कितना स्कोर ऑब्टेन किया है उसके बेस पर क्या इंडिकेट करता है और क्या केयर हम प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर अगर बेबी का स्कोर 0 to 3 आता है, 0 to 3 आता है, इट मीन्स बेबी को सीवियर डिप्रेशन है, या इंडिकेट करेगा कि बेबी सीवियर डिप्रेशन में है। इफ़ अगर बेबी का स्कोर जो है वो 4 to 6 आता है, इट मीन्स माइल्ड डिप्रेशन। 7 to 10 इट मीन्स नो डिप्रेशन। तो यहाँ पर अगर 7 to 10 बेबी का स्कोर आता है अबगार स्कोरिंग, तो उस केस में बेबी को सिंपली रूटीन केयर प्रोवाइड करते हैं। 7 to 10 का मतलब बेबी जो है इंट्रायूट्राइन लाइफ से एक्स्ट्रायूट्राइन लाइफ में खुद को अच्छे से एडजस्ट कर पा रहा है, तो यहाँ पर अच्छे से अडॉप्ट कर पा रहा है, इसलिए बेबी को यहाँ पर रूटीन केयर प्रोवाइड करेंगे। अगर बेबी का जो स्कोर है 4 to 6 आया, इट मीन्स माइल्ड डिप्रेशन में है बेबी, यहाँ पर बेबी को जेंटल सक्शन या स्टिमुलेशन या फिर अगर ज़रूरत हो तो ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं और साथ में रूटीन केयर भी प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर सक्शन और स्टिमुलेशन की ज़रूरत पड़ती है बेबी को, तो उसके साथ साथ रूटीन केयर भी बेबी को प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पर 0 to 3 अगर स्कोर आता है, इट मीन्स सीवियर डिप्रेशन। सीवियर डिप्रेशन के केस में क्या करेंगे, यहाँ पर रिससिटेशन की ज़रूरत पड़ती है बेबी को।
तो यहाँ पर 0 to 3 अगर स्कोर आता है बेबी का तो यहाँ पर सीवियर डिप्रेशन, इट मीन्स सीवियर डिप्रेशन है बेबी को, और इस केस में बेबी को रिससिटेट किया जाता है, तो रिससिटेशन की ज़रूरत पड़ती है। ये आपका स्कोरिंग सिस्टम हो गया। इस तरह से स्कोरिंग सिस्टम की जाती है और इस तरह से बेबी को केयर प्रोवाइड किया जाता है स्कोर के बेस पर। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं यहाँ पर। अ न्यूबॉर्न ऑफ 1 minute आफ्टर वेजाइनल डिलीवरी is pink with blue hand and feet, has lust cry, having heart rate of 140, prompt response to stimulation with crying and maintains minimal flexion with sluggish movement. The nurse should know that the newborn's APGAR score is। तो यहाँ पर बता रहा है कि न्यूबॉर्न आफ्टर 1 minute आफ्टर विजाइनल डिलीवरी, यानी कि 1 minute का यहाँ पर APGAR स्कोरिंग पूछ रहा है। 1 minute आफ्टर 1 minute वेजाइनल डिलीवरी हुई है और बेबी का कंडीशन बता रहा है यहाँ पर कि बॉडी पिंक है और एक्सट्रीमिटीज जो है ब्लू है। बॉडी पिंक, एक्सट्रीमिटीज ब्लू। यहाँ पर बता रहा है बॉडी पिंक है विथ ब्लू हैंड एंड फीट्स, मीन्स एक्सट्रीमिटीज यहाँ पर ब्लू है। यह केस क्या है? एक्रोसाइनोसिस। अब यहाँ पर लस्ट क्राई हैविंग हार्ट रेट ऑफ 140, तो यहाँ पर हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं? ए फॉर अपीयरेंस चेक करते हैं। तो अपीयरेंस हमें पता चल गया बॉडी पिंक है, एक्सट्रीमिटीज ब्लू है, मीन्स एक्रोसाइनोसिस है। तो इस केस में क्या हम देंगे? 1 स्कोर देंगे, क्योंकि बॉडी पिंक और एक्सट्रीमिटीज ब्लू के केस में हम 1 मार्क्स देते हैं, बेबी को 1 स्कोर देते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो चेक करेंगे, पी फॉर पल्स चेक करेंगे। पल्स में हार्ट रेट चेक करेंगे। तो यहाँ पर हार्ट रेट बता रहा है कि हार्ट रेट 140 है। 140 हार्ट रेट है, मीन्स या मोर देन 100 है। मोर देन 100 के केस में जैसे हमने बताया कि 2 स्कोर देते हैं बेबी को, तो यहाँ पर 2 स्कोर दे देंगे। अब जी चेक करेंगे, जी फॉर ग्रीमेस चेक करेंगे, रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी। तो यहाँ पर बता रहा है कि रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन विथ क्राइंग, प्रोम्प्ट रिस्पॉन्स कर रहा है स्टिमुलेशन देने पर प्रोम्प्ट रिस्पॉन्स कर रहा है। प्रोम्प्ट रिस्पॉन्स कर रहा है मीन्स 2 मार्क्स देंगे, 2 स्कोर देंगे यहाँ पर। ए फॉर एक्टिविटी। एक्टिविटी में जैसे हमने बताया था कि क्या चेक करते हैं? मसल टोन चेक करते हैं। मसल टोन यहाँ पर क्या बता रहा है कि क्राइंग एंड मेंटेन्स मिनिमल फ्लेक्शन विद स्लगिश मूवमेंट। मिनिमल फ्लेक्शन शो कर रहा है और स्लगिश मूवमेंट शो कर रहा है। तो यहाँ पर मिनिमल फ्लेक्शन शो कर रहा है, यहाँ पर मिनिमल फ्लेक्शन विद स्लगिश मूवमेंट। सो यहाँ पर 1 स्कोर देंगे। अब आर फॉर रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी एफर्ट चेक करते हैं। तो यहाँ पर बता रहा है कि बेबी लस्ट क्राई कर रहा है। तो इस केस में बेबी को यानी कि स्ट्रॉन्ग क्राई कर रहा है, तो 2 स्कोर देंगे। तो यहाँ पर किस तरह से करेंगे? अ न्यूबॉर्न ऑफ 1 minute आफ्टर वेजाइनल डिलीवरी इज पिंक विथ ब्लू हैंड एंड फीट। पिंक विथ ब्लू हैंड एंड फीट मीन्स यहाँ पर 1 स्कोर। लस्ट क्राई 2 स्कोर। हार्ट रेट 140 2 स्कोर। प्रोम्प्ट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई 2 स्कोर। क्राइंग यहाँ पर हो गया लस्ट क्राई। मेंटेन्स मिनिमल फ्लेक्शन विद स्लगिश मूवमेंट, यहाँ पर 1 स्कोर। तो यहाँ पर टोटल स्कोर हम कर लेंगे। बेबी ने कितना टोटल स्कोर ऑब्टेन किया? तो यहाँ पर 8 स्कोर ऑब्टेन किया बेबी ने। तो यहाँ पर आंसर 8 हो जाएगा। 8 APGAR स्कोर आ जाएगा बेबी का। अब हम चेक करेंगे 8 APGAR स्कोर किस रेंज के अंतर्गत आता है। तो हमने जैसे बताया कि 8 APGAR स्कोर यहाँ पर क्या इंडिकेट करेगा, तो पहले क्राइटेरिया लिख लेते हैं। 0 to 3, 4 to 6, 7 to 10। तो यहाँ पर 8 APGAR स्कोर इस क्राइटेरिया के अंतर्गत आएगा, जो कि इंडिकेट करेगा कि बेबी को कोई भी डिप्रेशन नहीं है, नो डिप्रेशन। यहाँ पर हमने देखा था 0 to 3 इंडिकेट कर रहा था सीवियर डिप्रेशन को, 4 to 6 मीन्स माइल्ड डिप्रेशन, और यहाँ पर 7 to 10 में कोई डिप्रेशन नहीं था, नो डिप्रेशन। इस केस में बेबी को कौन सा केयर प्रोवाइड करेंगे? तो यहाँ पर रूटीन केयर प्रोवाइड करेंगे। तो इस केयर से APGAR स्कोरिंग की जाती है। तो इस तरह से APGAR स्कोरिंग की जाती है। APGAR स्कोरिंग सिस्टम इस तरह से है और इस तरह से रिजल्ट आने पर बेबी को केयर प्रोवाइड किया जाता है। तो APGAR स्कोरिंग के बेस पर इस तरह से बेबी को केयर प्रोवाइड किया जाता है न्यूबॉर्न को। यहाँ पर अगर बेबी का APGAR स्कोर लो आता है तो उसका मेन कारण क्या होता है? तो डिफ़िकल्ट बर्थ के केस में लो APGAR स्कोर आता है। इसके अलावा सिजेरियन सेक्शन के केस में यानी कि C सेक्शन के केस में फ्लूइड इन द बेबीज एयरवे, अगर बेबी के एयरवे में किसी तरह से फ्लूइड चला गया तो उस केस में बेबी का APGAR स्कोर लो आता है। इसके अलावा अब 1 मिनट का APGAR स्कोरिंग जो करते हैं उसमें देखा गया है कि बेबी का APGAR स्कोर लो आता है, लो स्कोर आता है।
और 5 मिनट का अबकार स्कोरिंग नियरली नॉर्मल आता है। तो यहाँ पर 5 मिनट का अबकार स्कोर जो करते हैं वो नॉर्मल आता है। 1 मिनट का अबकार स्कोर इसलिए कम आता है क्योंकि बेबी तुरंत इंट्रायूटेराइन लाइफ से एक्स्ट्रायूटेराइन लाइफ में आया रहता है, तो वो खुद को एडजस्ट करने में उसको टाइम लगता है। तो यहाँ पर 1 मिनट का अबकार स्कोरिंग जनरली लो स्कोर शो करता है, और 5 मिनट का अबकार स्कोर में धीरे धीरे बेबी जो है वह खुद को एडजस्ट कर रहा होता है। तो उस केस में बेबी का अबकार स्कोर जो होता है वो नियरली नॉर्मल आता है। अगर इस केस में भी बेबी का नॉर्मल नहीं शो करता है, यानी कि लो अबकार स्कोर आता है, तो उस केस में बेबी का फिर से अबकार स्कोरिंग चेक करते हैं। मीन्स रिपीटेड टाइम में किया जाता है, रेयर केस में 10 मिनट में भी किया जाता है। तो बेबी का अबकार स्कोरिंग 1 मिनट करते हैं इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, उसके बाद 5 मिनट, देन अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर से करते हैं, 10 मिनट पर भी करते हैं चेक। सो दिस इज ऑल अबाउट अबकार स्कोर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।